मूवी शुरू होती है और हम नील को देखते हैं जो कि एक फोटोग्राफर होता है और काम से दुनिया की कई जगहों पर घूमता रहता है। फिलहाल वो अपने डेस्क पर कुछ काम कर रहा होता है कि तभी वहां पर उसकी वाइफ विनी आ जाती है। वो उसे थोड़ा गुस्से से देखती है और बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। अब उसके पीछे पीछे नील भी अंदर जाता है। वहां जाकर वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। तभी विनी कहती है कि तुम बिना बताए 2-3 हफ्तों के लिए गायब हो जाते हो, मुझे इसका कोई आइडिया भी नहीं होता कि तुम कहाँ पर हो और तुम्हारा फोन भी नहीं लगता है, तो ऐसा कैसे चलेगा। इसलिए मुझे ये सबसे छुटकारा चाहिए एंड आई एम रेडी फॉर ब्रेकअप। बस इतना कहकर वो अपना दरवाजा बंद कर देती है और खुद के सामान को पैक करने लगती है। नील दरवाजा खोलने को बोलता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती है और कुछ देर बाद अपना सामान लेकर वो वहां से चली जाती है और नील भी उसे अभी नहीं रोकता है। अब अगले दिन नील भी अपना सामान पैक करके फोटोग्राफी करके वहां से फ्लाइट से काफी दूर चला जाता है। इसके बाद वो वहां जाकर एक साइकिल खरीदता है और उससे पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक कैंप दिखाई देता है जिसमें से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम विष्णु होता है, जो रेंट पर अपना कैंप यहाँ आने वाले टूरिस्ट को देता था। वो उसे कैंप में रेस्ट करने को बोलकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह नील अपने कैंप के बाहर बैठा होता है। तभी वहां एक आदमी आता है जिसे देखकर नील पूछता है कि आप कौन हो। तो इस पर वो बताता है कि उसका नाम थापा है और उसे विष्णु जी ने भेजा है। आगे थापा बताता है कि विष्णु जी को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा और उन्होंने मुझे आपकी देखभाल करने को कहा है। बस इतना कहने के बाद थापा यहाँ से चले जाता है। इसके बाद नील भी अपने साइकिल और कैमरा उठाकर जंगलों की तरफ फोटोज क्लिक करने के लिए चला जाता है। कुछ फोटोज क्लिक करने के बाद वो दूसरी जगह पर फोटोज क्लिक करने लगता है। तभी उसके हाथ पर अचानक से इन्फेक्शन फॉर्म होने लगती है और उस जगह से खून भी आने लगता है। ये देखकर नील डर जाता है और वापस कैंप में आकर सो जाता है। अगली सुबह नील अपनी साइकिल को रिपेयर कर रहा था कि तभी वहां पर थापा कुछ फल लेकर आता है। उसे देखकर नील बोलता है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं और मुझे कुछ कॉल्स करने हैं, इसलिए मैं सिटी से आता हूँ। शहर पहुंचकर वो कुछ सामान खरीदता और विनी को कॉल लगाता है लेकिन विनी उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। फिर वो अपने दोस्त मजहर को कॉल लगाता है और उससे बोलता है कि मैं अभी यहाँ पर रुका हुआ हूँ जहाँ पर हम दोनों पहले रुके थे, तुम अगर फ्री हो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इस पर मजहर बताता है कि वो अभी नहीं आ सकता क्योंकि वो कल एक 5 दिन की ट्रिप पर जा रहा है। वहां से आने के बाद वो सीधा उसे ज्वाइन करेगा। नील भी उससे एग्री करता है और वहां से अपने कैंप की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसके हाथ के इन्फेक्टेड जगह पर थोड़ी जलन होने लगती है। फिर वो एक जगह पर रुककर उसके ऊपर थोड़ा पानी डालता है और वो देखता है कि ये इन्फेक्शन अब स्प्रेड होने लग गया है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और साइकिल उठाकर वापस से कैंप की ओर चल देता है। रात होती है और नील हाथ पकड़कर अंदर सोने चला जाता है। मतलब भाई तुम एजुकेटेड हो, हॉस्पिटल में जाओ, लेकिन नहीं, यहाँ वो कैजुअली इसे ले रहा है। खैर आधी रात को नील को कुछ बुरे सपने आने लगते हैं जिसके कारण वो उठ जाता है और अपने हाथ को देखने लगता है जिससे इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा था। फिर वो बाहर निकलकर अपने हाथ को पानी से धोता है और वापस से घर आकर सो जाता है। अगली सुबह नील अपने हाथ को देख ही रहा था कि तभी वहां पर थापा आता है और वो हाथ को देखकर सवाल पूछता है जिस पर घाव पड़ने लगे थे। वो नील से पूछता है कि हाथ पर क्या हुआ है, तो नील बताता है कि कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट है और ये ठीक हो जाएगी, और फिर वो बात को घुमा देता है। थापा नील को खाना देकर उससे बोलता है कि सर आज रात को गाँव में छोटी सी पार्टी है, अगर आप आते तो हमें अच्छा लगता। नील भी हाँ कर देता है क्योंकि आज वो बोर हो गया था। वो बोलता है कि वो पार्टी में जरूर आएगा। इसके बाद नील उस पार्टी में जाता है और वहां जाकर खूब मजे करता है। वहां उसे एक लड़की मिलती है जो नील को देख रही थी। नील भी उससे बात करने लगता है और थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से कैंप की ओर आ जाते हैं। अगली सुबह जब नील सोकर उठता है तो अपने बिस्तर पर एक कटा हुआ हाथ देखता है जिसे देख वो काफी डर जाता है और बाहर आकर उल्टी करने लगता है। अब पिछली रात उसके साथ क्या हुआ ये याद करने लगता है। तभी उसका हाथ वापस से दर्द करता है जिसे पकड़कर वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो वहां से उठकर अपने कैंप में आता है और उसे कटे हुए हाथ को एक कपड़े में बांधकर नीचे फेंक देता है। अब वो अपने घाव की मरहम पट्टी करने लगता है। पट्टी करने के बाद वो सिटी पहुंचता है और विनी को कांटेक्ट करता है लेकिन उसका कॉल अभी भी नहीं लग रहा था। फिर वो एक आदमी के पास जाता है और उसके मोबाइल से ट्राई करता है लेकिन कुछ देर ट्राई करने के बाद भी कॉल नहीं लगता। इस वजह से वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो अपने कैंप में पहुंचता है और अपने हाथ की पट्टी निकालने लगता है। पट्टी निकालने के बाद वो अपने हाथ को पकड़ता है क्योंकि उसमें घाव हो चुके थे और उनमें दर्द भी हो रहा था, और फिर वो वापस से वहीं पर सो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब नील की आंखें खुलती है तो अब नील काफी ज्यादा कमजोर होने लग गया था और उसे चलने में भी काफी दिक्कतें आ रही थी। वो धीरे धीरे आगे जाता है और कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने लगता है। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये हॉस्पिटल अभी तक क्यों नहीं जा रहा है। खैर वो लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ता है और कुछ दूर जाने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं सीधा बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद नील की आंखें खुलती हैं और धीरे धीरे अपने कैंप तक वो पहुंचता है। इस बार जब अगली सुबह नील उठता है तो अब वो काफी ज्यादा ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करने लग गया था। उसे कुछ चींटियां दिखाई देती है जिसे वो उठाकर खाने लगता है। तभी वहां पर थापा आता है जिसे देख वो नॉर्मल हो जाता है और थापा से बात करने के लिए उसके पास चला जाता है। थापा उसका हाथ दिखाई देता है जिसे देख थापा फिर से पूछता है कि सर इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जिस पर नील बताता है कि उसका इलाज चल रहा है और ये ठीक हो जाएगा। तभी थापा बोलता है कि सर मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है
तो मुझे उसे लेकर कुछ दिनों के लिए गाँव जाना होगा। मैं आपकी देखभाल करने के लिए लता नाम की लड़की को बोल कर जाऊंगा, जो आपको दोनों टाइम का खाना दे देगी। और फिर थापा वहां से चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद नील को कुछ जानवर मिलते हैं जिन्हें वो पकड़कर नोच नोच कर खा रहा था। मतलब अब नील काफी हद तक ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करने लग गया है। इसके बाद नील कैंप में आकर अपने हाथ की चमड़ी निकालता है और खुद को आईने में देखता है, जिसे देखकर वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। कुछ देर बाद नील अपने हाथ और मुंह पर कपड़ा बांधकर शहर की ओर निकल जाता है। वहां जाने के बाद वो एक शॉप पर जाता है, जहां से फिर से वो विनी को कॉल लगाता है और फिर भी उसका कॉल नहीं लगता है, जिससे वो वापस से कैंप में आ जाता है। अगले दिन नील को एक लेडी खाना लेकर आती हुई दिखती है, जिसे देखकर वो अपने कैंप में ही छिप जाता है। वो लेडी नील को उसके कैंप में देखने के लिए आती है। तभी उसे नील चादर ओढ़े कोने में बैठा दिखाई देता है। वो धीरे धीरे डर के उसके पास जाती है। तभी अचानक से नील उस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन काट डालता है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद नील उसे नोच नोच कर खाने भी लगता है। इसका मतलब कि नील अब ज़ॉम्बी में बदल रहा है। इसके बाद हम विनी को देखते हैं, जो कि डॉक्टर अनीस से कॉल करती है। अनीस नील के बारे में पूछता है तो विनी बताती है कि उन दोनों की बात नहीं हुई है। वो उनके घर पर कुछ सामान लेने के लिए गई हुई है, लेकिन नील वहां से गायब है। इस पर अनीस बोलता है कि फिक्र मत करो, वो तुम्हें कॉल जरूर करेगा और तुम्हें उसका पता लग जाएगा। इधर हम नील को देखते हैं, जो लड़खड़ाते हुए जंगलों में भटक रहा था। कुछ देर बाद नील पेड़ पर चढ़कर सो जाता है। इधर हम विनी को देखते हैं, जो कि नील के पापा डॉक्टर पार्कर से भी कांटेक्ट करती है। पार्कर विनी से हालचाल पूछता है। तभी विनी बताती है कि नील 2 हफ्तों से गायब है और क्या आपकी उससे बात हुई है? हम दोनों का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से हमारी कोई भी बात नहीं हुई। तो पार्कर बताता है कि नहीं, उन दोनों की कोई बात नहीं हुई है और दोनों एक जगह मिलने की बात करके फोन काट देते हैं। इधर हम नील को देखते हैं, जो कि ज़ॉम्बी टाइप दिखने लग गया था। उसे अब एक कुत्ते की आवाज आती है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ दूर भागकर वो कुत्ते को पकड़ लेता है और नोच नोच कर खा जाता है। इसके बाद हम विनी और पार्कर को देखते हैं, जहां पार्कर विनी को नील का ध्यान रखने को बोलता है। पार्कर बताता है कि नील की मां के जाने के बाद से उसके और उसके बेटे की बात नहीं होती, जिससे वो उससे काफी ज्यादा दूर हो गया है। अब विनी पार्कर को समझाते हैं कि अंकल आप इसके लिए खुद को जिम्मेदार मत समझो। अब पार्कर विनी फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि नील कहाँ गया हो सकता है। दूसरी तरफ नील अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था, वो अब कंप्लीट ज़ॉम्बी बन चुका था। इसके बाद हम अनीस और विनी को नील का पता लगाते हुए देखते हैं। विनी को कुछ अननोन नंबर से कॉल आए थे, जिस पर कॉल करके अनीस ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं लगता। विनी अनीस से नंबर ट्रेस करवा कर जहाँ का यह नंबर होती है वहाँ चलने को कहती है और अनीस भी इसके लिए राजी हो जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं, जो नील को ढूंढते हुए कैंप तक आ गया था, पर नील उसे नहीं दिखाई देता। वो थक कर एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी उसे नीचे कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन भागने से नील उस पर हमला कर देता है, जिससे वो वहीं पर मार जाता है। इधर विनी और अनीस नील की मिसिंग रिपोर्ट करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। वो पुलिस को सब कुछ बताते हैं और पुलिस नील की पोस्टर लगवा देती है और साथ ही न्यूज पर भी नील की लापता होने की खबर चढ़ने लगती है। अब नील किसी का मांस खा रहा था कि तभी वहां पर थापा आ जाता है, जिसे देख नील छिप जाता है। नील छिप कर थापा के ऊपर हमला करता है और उसका दिल निकाल कर खा जाता है। नील खतरनाक हो चुका था और जंगल में आने वाले सभी को मार रहा था। लेकिन यहाँ एक चीज गौर करने वाली है कि नील ज़ॉम्बी होने के बावजूद थोड़ा सा एक्टिव है, मतलब कि उसे पता है कि कब छिपना है और किस तरह से अटैक करना है। वहीं विनी उस शॉप पर पहुंच जाती है जहां से नील ने उसे कॉल किया था। वो वहां जाकर उसका पता लगाने लगती है और ढूंढने लगती है कि नील कहाँ हो सकता है। अब सीन कुछ दिनों बाद पर शिफ्ट होती है, जहां हम एक बच्चे को झूले पर बैठा देखते हैं, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था। उसके जैसे वहां और भी बहुत सारे लोग थे, मतलब कि ज़ॉम्बी वायरस अब हर जगह फैल रहा था। तभी हम एक आदमी को देखते हैं, जो इनसे भागकर कहीं जा रहा था। उस आदमी के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उसे वहीं पर मार देता है। तभी वहां पर डॉक्टर पार्कर और अनीस भी आ जाते हैं, जो ज़ॉम्बी को मार डालते हैं। उनके हाथों में कुछ हथियार भी थे और अब वो आगे बढ़ने लगते हैं। मतलब कि ये लोग एक तरह से ज़ॉम्बी हंटर बन चुके हैं, लेकिन उनके पीछे ज़ॉम्बी उन्हें मारने के लिए फॉलो भी कर रहे थे, जिनकी उनको कोई भी खबर नहीं थी। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी, जिससे मुझे ये फिल्म एकदम वाहियात लगी। वैसे आपको ये फिल्म कैसी लगती है, कमेंट में लिखकर बताओ। बाय।